चकाचौंध में विषय सुखों की चकाचौंध में साधक बन दिव्यता के पथ के साधक बन दिव्यता के पथ के तेरे प्रिय हम हो जाएं। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। इससे जितना बन पाता है सूर्य नमस्कार करने की कोशिश कर। जिनसे नहीं हो पाता है योगिक जोगिक का पहला पूज ही करना। हम तो यहाँ 50 विकल्प देते व्यायाम के, इनमें से 2-4 भी कर लिए तो उद्धार हो जाएगा। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा साधन भी है पूर्ण सभी। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा साधन भी है पूर्ण सभी। सृष्टि दिव्य उपहार तुम्हारा साधन भी है पूर्ण सभी। साधन को साधन ही समझे, साधन को साधन ही समझे, साधन को साधन ही समझे। बिसराए ना साध्य कभी, बिसराए ना साध्य कभी, बिसराए ना साध्य कभी। सम्यक मति भक्ति व कृति में, सम्यक मति भक्ति व कृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। सम्यक मति भक्ति व कृति में पूर्ण प्रतिष्ठित हो जाए। दिव्य झलक तेरी देखें और दिव्य झलक तेरी देखें और तुझ में ही हम खो जाएं। शुद्ध सरल अंतर मन से हम शुद्ध सजग अंतर मन से हम प्रभु जी तेरे हो जाएं। प्रभु जी तेरे हो जाएं। प्रभु जी तेरे हो जाएं। तुमसे भी ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा कर लो। अब देखो 50 के 50 अभ्यास आपको बता ही देते हैं। ये इतना तो सब कर लो, जो समर्थ है वो ऐसे भी कर लो, ऐसे 10-10 बार ऐसे भी कर लो, ऐसे। ये तो थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, सिंबॉलिक। ऐसे ऐसे
ऐसे आधा तो कर लो, नहीं तो पहला ही कर लो, साधारण दंड, और जो समर्थ है मैं पूरा कर लो। ये इंक्लूसिव और साइंटिफिक एक्सरसाइजेज होती है। जैसे आहार के बारे में बोला जाता है, पोषक आहार वो होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें विटामिन डी, बी12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन, सारे मिनरल्स, विटामिन्स पूरे हो ना, वो पूरा आहार बोला जाता है। आहार पूरा होना चाहिए, तो वहीं व्यायाम भी पूरा होना चाहिए। आपको तो सीधा सीधा ही कराते हैं, हम तो उल्टा भी करते हैं ऐसे ऐसे। बैठो। अब आपको भी यहां तक पहुंचना है, ठीक है मंजूनाथ? बोले समझ, सीधा तो चला नहीं जाता, उल्टा चलवा रहा। चलो अब ये करो, जिनसे ये ना हो पाए वो भुजंगासन कर लेना, और जिनसे पूरा हो पाए, चलो एक और भजन सुना देते, वे पूरा कर लेना। ये दूसरा करो, पहला तो कर लो सब, फिर जिनसे अगले भी बन पाए वे अगले भी कर ले। 2-2, 3-3 बार करवा रहे। निर्माण बनो, निष्काम बनो, निर्माण बनो, निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्माण बनो, निष्काम बनो। निर्वाण बनो बेटा, निर्वाण बनो। निर्वाण बनो, निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्वाण बनो, निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्दोष रहो, संतोष रखो, निर्दोष रहो, संतोष रखो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्वाण बनो, निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। जितना बनता है यथाशक्ति कर लो। पहला तो बन रहा है ना, तो यही करो। और ये भी नहीं बन पा रहा है तो भुजंगासन कर लो। अविनाशी परम, अविनाशी परम पद सतचित है, आनंद शांति का
चित है आनंद शांति का सागर है, जिनका मुक्ति में भाव प्रबल, जिनका मुक्ति में भाव प्रबल, उनका परम घर अक्षर है, जिनका मुक्ति में भाव प्रबल, उनका परम घर अक्षर है। पुरुषार्थ करो परमार्थ रखो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्वाण बनो निष्काम बनो, निर्वाण बनो निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। जिनसे ये ना हो पाए वो भुजंगासन तो कर ही सकते हैं ना। कितनी बार? 10-10 बार करके 100 बार तक कर लो। चलो बैठो ऐसे। अब तो 100 बार किए बिना छुटकारा है नहीं। जो पसीना नहीं बहाएगा वो बीमार हो जाएगा। इतना पसीना आना चाहिए जैसे मेरे टपक रहा है ना, से पूरा सुबह सुबह 200-250 ग्राम पसीना टपकना चाहिए, पूरा चूना चाहिए। सहस्रधारा पसीने की बहे। 100 बार करो, लंबे लंबे श्वास, एक रिदम के साथ, भक्ति के साथ। पत्ते फल फूल लुभाते हैं, ऊपर जड़ है नीचे शाखा, पत्ते फल फूल लुभाते हैं। जो मूल में जाकर मग्न हुए, जो मूल में जाकर मग्न हुए, वे लौट के फिर ना आते हैं। तुम यत्न करो सतरत्न बनो, तुम यत्न करो सतरत्न बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्वाण बनो निष्काम बनो, निर्वाण बनो निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्दोष रहो संतोष रखो, निर्दोष रहो संतोष रखो, अविनाशी परम पद पाओगे। एक एक अभ्यास 100 बार कर लेना। अब चलो अब लेट जाओ, लेट करके 100 बार कर लो। चलो लेटो, एक एक पैर से करना, और जो थोड़े से समर्थ है वे दोनों से कर लेना। लंबे लंबे श्वास भगवत शरणागति में, प्रभु तेरी शरण में। रोग हरो, दुख दारिद्र्य हरो, दुर्मति हरो, दुर्भाव हरो, सारे दुर्गुण दोष हरो प्रभु। हे हरि, आप तो सर्वज्ञ सर्व समर्थ सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है। मुझे उभारो प्रभु। लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से या दोनों से करने से। सुख में दुख में संभाव रहो, सुख में दुख में संभाव रहो, शुभ और
शांत रहो, शुभ और अशुभ में शांत रहो। अपमान मिले सम्मान मिले, अपमान मिले सम्मान मिले, तुम दूर रहो एकांत रहो। अपमान मिले सम्मान मिले, तुम दूर रहो एकांत रहो। अविकार रहो सुविचार करो, अविकार रहो सुविचार करो। अविनाशी परम पद पाओगे, निर्वाण बनो निष्काम बनो, निर्वाण बनो निष्काम बनो। अविनाशी परम पद पाओगे, निर्दोष रहो संतोष रखो, निर्दोष रहो संतोष रखो। अविनाशी परम पद पाओगे। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। योग करते करते अपने आप जीवन का निर्माण भी होता है और निर्वाण भी होता है। निर्माण बोलते हैं असत से, अशुभ से। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व, दुरितों से हट करके, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से हट करके सद्विचार से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सब प्रकार की सात्विकता से, दिव्यता से, दैवी संपत्ति से युक्त होना है। एक एक पैर से या दोनों पैरों से करना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, जीवन का निर्माण होता है योग से। और निर्वाण कहते हैं मोक्ष को, परम पद को, पूर्णता को। सब प्रकार के अशुभ असत से हटके प्रथम आप सत्व में प्रतिष्ठित होते हो, और सत्व से भी परिस्थिति है। आप त्रिगुणातीत हो जाते हो, भावातीत हो जाते हो, उस परम तत्व के साथ एकात्म हो जाते हो। मूलतः हम उसी के अंश हैं, उसी के वंश हैं। और जब उसमें पूरी तरह से खो जाते, उसके यंत्र बन जाते हैं, तो फिर ये जीवन का है निर्वाण, निर्विचार, निर्विकार, निर्दोष, निर्द्वंद्व, निर्बीज समाधि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो जीवन का निर्माण और जीवन का निर्माण दोनों ही योग से होता है। जो मोटे मोटे भाई बहन है वो अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही करते रहना। शेष मरकटासन करना, सहजता के साथ, सरलता के साथ, सहजता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करो। जिनको कमर दर्द के अभ्यास अभिष्ट हैं वे मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन आदि करते रहना। और शेष मरकटासन के बाद पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक आसन 2-2 मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक करने के लिए मैंने आपको कहा हुआ है। करते रहना, कीजिए। पामर विषयी लोगों से सदा तुम दूर रहो, उपराम रहो। आध्यात्म लगन सत्संगत में, आध्यात्म लगन सत्संगत में। संलग्न सुबह और शाम रहो, आध्यात्म लगन सत्संगत में।
संलग्न सुबह और शाम रहो, निर्द्वंद रहो, स्वच्छंद रहो, निर्द्वंद रहो, स्वच्छंद रहो, अविनाशी परम पद पाओगे, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्वाण बनो, निष्काम बनो, निर्वाण बनो, निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्वाण बनो, निष्काम बनो, निष्काम बनो, निर्वाण बनो, निर्वाण बनो, निष्काम बनो, अविनाशी परम पद पाओगे। निर्दोष रहो, संतोष रखो, अविनाशी परम पद पाओगे, अविनाशी परम पद पाओगे, अविनाशी परम पद पाओगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, एक एक 2-2 मिनट से प्रारंभ करके जिनको मधुमेह, पाचन तंत्र के रोग हैं, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, लीवर, किडनी, आंतों की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी की प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, भी ऐसे 5-5, 10-10 मिनट कर लें। जिसको जो योगाभ्यास अभिष्ट है, अपने योगाभ्यास को पूरा करें। उत्तान पदासन, नौकासन, ये तो अभी थोड़ा सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक मैं बता रहा हूं आपको। अपने अपने अभ्यास पूरा समय दे करके करना, पूरे समर्पण से करना, पूरी भक्ति से, पूरी लगन से करना। जिसको जो अभिष्ट है, अपना अभ्यास पूरा। अपने अपने अभ्यास पूरे करना। देखो भाई बहन, अब सब अपने अपने आसन को करने के लिए जिसको जो आसन निर्दिष्ट किया हुआ है उस आसन में ही भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई करें। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी अलग से कर लेंगे।
तो आपको योग का मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। जो लाभ आपको 1 साल में होना चाहिए था वो लाभ आपको 1 सप्ताह में हो जाएगा। इतना जबरदस्त इसका प्रभाव है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको और कपालभाति ऐसे ही करो, ऐसे झुक करके। मैंने कहा था आपको कि मैं 365 दिन निरोगी इसलिए रहता हूं। झुक जाओ सब आगे झुक करके और रुक जाओ। आगे झुक करके ऐसे या ऐसे, दोनों तरह से। एक बार मुट्ठी बांध करके, एक बार हथेली लगा करके। अब एक अभ्यास को लगातार कर। मैं सुबह उठ करके एक बार जोर से पसीना बहाता हूं, पूरा पसीना बहाता हूं। और उसमें व्यायाम भी करता हूं, आसन भी करता हूं, प्राणायाम भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं। तो स्वस्थ जीवन के लिए, 100 साल के निरोगी जीवन के लिए, मात्र स्वस्थ जीवन के लिए ही नहीं, सफल जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए, शांत जीवन के लिए, संतुष्ट जीवन के लिए, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, इटर्नल हैप्पीनेस, शाश्वत शांति, संतुष्टि, सुख, संतोष। These are the basic desire of all souls. सभी आत्माओं की मूल मांगे क्या है? प्रत्येक मानव मात्र क्या चाहता है? स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, समृद्ध रहना चाहता है, सफल होना चाहता है, जीवन में विजयी होना चाहता है, पूर्ण संतुष्ट होकर के जीवन को जीना चाहता है हर एक इंसान। अर्थात कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, दुखी दरिद्र नहीं होना चाहता, कोई भी असफल होकर के, असंतुष्ट होकर के जीवन को नहीं जीना चाहता। तो इसका मूल साधन क्या है? मूल मंत्र क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर? व्हाट इज द मैकेनिज्म? योग इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ divine life. For yoga is the मूल साधन। बहुत बड़ा शब्द है योग में, साधन और साधना। इसी को प्रोसीजर बोलो, मैकेनिज्म बोलो, प्रक्रिया बोलो, उपाय बोलो, मंत्र बोलो, तंत्र बोलो। योग मूल मंत्र है जीवन का, योग मूल धर्म है जीवन का, सर्वोच्च धर्म है जीवन का, सर्वोच्च कर्म है जीवन का। एक आसन में ऐसे 1-2 मिनट टिकने का अभ्यास, ऐसे मुट्ठियां बांध के ऐसे। तो योग करो दिन भर, सुबह सुबह, और दिन भर कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, परमार्थ करो, परोपकार करो। उपकार करो। हम इस उपचार में, उपकार में, परोपकार में, सबके उद्धार में, आत्म उद्धार में, आत्म कल्याण में, लोक कल्याण में, आत्म मंगल में, लोक मंगल में, विश्व मंगल में लगे रहते हैं। योग करना, सुबह सुबह पूरा योग कर लेना, और दिन भर फिर कर्म योग करो। वो कर्म निष्काम हो, वो कर्म सात्विक हो, कर्म दिव्य हो, वो वेद विहित कर्म हो। मंडूकासन, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में सात्विकता, दिव्यता रखना। मंडूकासन, शशकासन, सब करेंगे। शशकासन ये भी आराम से हो जाता है, 1-2 मिनट तो ऐसे।
अपना अपना अभ्यास ऐसे मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रा आसन, वक्रासन, अपना अपना अभ्यास करते रहो। जिनसे योग मुद्रासन न बन पाए वो वक्रासन, गोमुखासन ही कर ले। देखो, एक शब्द आपने बहुत सुना है, विकल्प, ऑप्शंस। हमारी जिंदगी में हमारे सामने हर क्षेत्र में सैकड़ों विकल्प होते हैं। अभी व्यायाम के ही मैंने आपको 50 विकल्प बताए, आसनों के बहुत विकल्प हैं, प्राणायाम के बहुत विकल्प। इस समय पूरी मानवता जिस संकट के दौर से गुजर रही है, इसमें उसके सामने भी बहुत से विकल्प हैं, खाने पीने के, जीने के। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन आदि जो जैसा कर पाते हैं वैसा कर लें। और करते करते मेरी बात सुने जरा। तो इस बात को मैं बहुत गहरे तक बैठाना चाहता हूं, इसके लिए बहुत गंभीरता से, बहुत धीरज से, बहुत प्रामाणिकता से, बहुत प्रेम से इस बात को कह रहा हूं, आपके साथ एकात्म होकर के, आपके पूर्ण हित की भावना से। अब छोटी छोटी बातें, अब सब कह रहे हैं कि भाई हमारा आहार अच्छा होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए। और इसके लिए हमारी भाषा है कि हमारा सात्विक आहार होना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। हम कह रहे हैं कि भाई आहार सात्विक होना चाहिए। अब सात्विक आहार में क्या है? चीनी की जगह हनी खाओ। चीनी की जगह क्या खाओ? हनी खाओ, गुड़ खाओ, शक्कर खाओ, और वो भी थोड़ा सा खाओ। और वो भी जिनको डायबिटीज है वो मत खाओ। क्या जरूरत है? नेचुरल स्वीटनेस, नैसर्गिक मिठास, नैसर्गिक कड़वाहट, नैसर्गिक खारापन, तीखापन, षड्रस परमात्मा ने अलग अलग द्रव्यों में दिए हुए। ये आदमी छेड़छाड़ करके इधर उधर से चीजों को जुटाता है तो फिर दुख पाता है। तो चीनी का विकल्प है हनी, चीनी का विकल्प है गुड़ शक्कर, चीनी का विकल्प है केला। अब बताओ, एकदम पैकिंग करके भगवान ने हलवा दे रखा है। ये आदमी क्या करता, उधर से जुगाड़बाजी करेगा, सीरा बनाने के लिए रवा लेगा, मैं सूजी लेगा, फिर उधर से चीनी लेगा, फिर उसमें घी ठोकेगा, फिर पानी ठोकेगा, और फिर उसको घोट घाट करके और बोले मैंने हलवा बना दिया। तेरे बाप ने हलवा बना रखा, भगवान जी ने इतना बढ़िया जो है, करो सब। ए बहना चुपचाप क्यों बैठ गई? देख कर, चुपचाप मत बैठ। भगवान जी ने हलवा बना रखा है, किसके रूप में बोलो? केले के रूप में। दूसरा आम, अभी इधर देर में आता, इससे पहले शुरू हो जाता दक्षिण में, अब तो पूरी दुनिया से आने लग गया। और भी चीकू, कितना बढ़िया हलवा है, एकदम रवेदार। सपोटा, और भी कितने बढ़िया बढ़िया फल परमात्मा ने बना रखे हैं। भगवान जी ने मीठास के रूप में इतना सौंदर्य भरा हुआ इस जगत में, और फिर भी हम उल्टा पुल्टा ही मीठा खाएंगे छेड़छाड़ करके। तो भाई अच्छा अच्छा मीठा खाओ ना। तो मिठास के विकल्प हैं आपके सामने। अब बताओ, आटा भी खाना है तो आदमी उसको इतना बारीक कर देता है कि आंतों में ही चिपक जाता है। तो भाई थोड़ा मोटा मोटा खा लो, जो भीतर ना चिपके, पोषण पूरा मिल जाए और गड़बड़ झाला हो नहीं। अब आदमी को पता नहीं खुरापात कहां से सूझती है, अच्छी चीजों को भी बिगाड़ के खाता है। गेहूं कितना अच्छा है, चना जौ बाजरा कितना अच्छा है,
अब उसको बिल्कुल पतला करके खाएगा। पतलेपन में कौन सा स्वाद आता है पता नहीं, दिमाग खराब है। सब चीजों को मटिया मेट करके मैदा करके खाएगा। वक्रासन करो पूरा 2-2 मिनट। तो मैदा का विकल्प है मोटा आटा खाओ। अब इस मैदा से लोगों ने बिस्किट बनाने शुरू कर दिए, उसी से ही लोगों ने रस बनाने शुरू कर दिए, ब्रेड बनानी शुरू कर दी। ब्रेड फिर और क्या होते हैं, मोटे मोटे बनाते हो पाव, पिज्जा। और पाव भी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाव मतलब पाव जैसे मोटे मोटे पाव खाते, पाव खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, सब मैदा 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 मैदा। ये मैदा बनाने वाले लोगों को भगवान को नरक में बुला लेना चाहिए। सारी दुनिया को नरक बनाने में लगे हुए। अरे भाई, परमात्मा ने इतनी अच्छी चीजें बना रखी हैं, अब बताओ, मैदा बनाते हैं, इसी का बिस्किट बनाते हैं, इसी का ब्रेड बनाते हैं, इसी के फिर सारे जितने भी फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, वो सब इसी का। अरे मोटा मोटा आटा खा लो ना। अब देखो, सबसे अच्छा होता है नेचुरल घी और नेचुरल तेल। आदमी घी और तेल को छोड़ करके क्या खा रहा है, रिफाइंड, रिफाइंड, और वो भी डबल रिफाइंड। और रिफाइंड कैसा होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए, कलरलेस। और कैसा होना चाहिए, कोई इसमें स्वाद नहीं आना चाहिए, उसके अंदर कोई सुगंध नहीं आना चाहिए। अब बताओ, जिसमें कोई सुगंध नहीं, जिसमें कोई स्वाद नहीं, और उनके पोषक तत्व भी ना के बराबर होते हैं, और उसके लिए क्या शब्द दिया इन इंडस्ट्री वालों ने, बेवकूफों ने, मूर्खों ने, ये है ओनली फ्राइंग एजेंट। सब जगह एजेंट घुसा दिए, भोजन में भी फ्राइंग एजेंट है खाली ये तेल तो, ऑयल तो ना मेरे भाई। दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑयल का सम्मेलन होता है, रुचि सोया के टेकोवर के बाद मुझे भी बुलाया, तो उसमें एक आदमी जो है पाम ऑयल लेकर के आया, बोले जी ये सर्वश्रेष्ठ ऑयल है, लेकिन ये रेडिश कलर का होता है, जो नेचुरल होता है, वो नेचुरल ऑयल। चलो करो, सब करो, लगातार 2-2 मिनट करो। तो मैंने कहा फिर इसको बेचते क्यों नहीं, बोले जी लोग खाते नहीं। लोगों को आदत पड़ी हुई है एकदम ट्रांसपेरेंट ऑयल खाने की, और इन माताओं बहनों को सबसे ज्यादा उसमें बेवकूफ बनाया जाता। तुम इतनी समझदार हो, संसार में सबसे ज्यादा समझदार माताएं बहनें होती हैं, लेकिन इनको इमोशनली कोई ब्लैकमेलिंग बहुत जल्दी कर लेता है। ये अलग बात है कि कभी कभी हस्बैंड भी ब्लैकमेल करते हैं, घर वाले भी करते हैं, लेकिन चलो घर वाले तो, वो घर वालों की ब्लैकमेलिंग तो प्यार भरी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो हो जाया करो। लेकिन जितने भी बाजार में सामान लेके आती है, ज्यादातर विज्ञापन देख करके लाती है। एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या है, एक इंडस्ट्री है जो अलग अलग प्रकार की इन माताओं बहनों के लिए क्या बनाती है, सीरियल। और सीरियल के दरमियान बीच में क्या आती है, ऐड। और वो ऐड देख करके आपके घर में क्या आता है, सामान, और उस सामान से आप क्या होते हैं, बीमार। फिर उसके लिए एक दूसरी इंडस्ट्री है, उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री है, ड्रग इंडस्ट्री, ड्रग माफिया। फिर ये इस चक्रव्यूह में पढ़ते क्यों, और जानते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन बोले जी फिर वो सीरियल तो देखने ही पड़ते हैं ना। क्यों देखने पड़ते हैं भाई, हमारी दादी ने तो सीरियल नहीं देखा था, हमारी माँ ने भी नहीं देखा, और हमने भी नहीं देखा, तो मैंने सीरियल नहीं देखा तो क्या मैं सीरियस नहीं हूं। तो बोले जी कुछ एंटरटेन तो करना ही पड़ता है ना लाइफ को।
अरे भाई, लाइफ को एंटरटेन करना है तो घर रहा, परिवार रहा, पति रहा, बच्चे रहे, सास ससुर रहे, इतना काम धाम रहा। लाइफ को एंटरटेन करने के लिए इतने भजन कीर्तन रहे, इतने शास्त्र रहे। लाइफ को सात्विक तरीके से एंटरटेन करो ना। हवन करने के लिए समय नहीं, सीरियल देखने के लिए समय है। भजन करने के लिए समय नहीं, सीरियल देखने के लिए समय है। योग करने के लिए भी समय नहीं। तो आज से सारे सीरियल बंद। तुम्हारी तो ऐसे ही बंद है। तो क्या करो, अपने अपने आसन कर लो, और अपने अपने आसन करते करते सारे सीरियल बंद, सारे टीवी बंद। अब हो सकता है कोई मेरी यहां से कटिंग उठा करके सोशल मीडिया में वायरल कर दे कि स्वामी रामदेव ने सब सीरियल्स का बाइकाट करने के लिए बोला, और खुद जो है सोनी में और स्टार में और जो है कलर्स में, जी में खुद विज्ञापन देते हैं। क्या करें, हमें भी उसमें घसीट लिया। संसार में ये सबसे बड़ा ऐसा चक्रव्यूह है। अच्छे भी सीरियल बनाते हैं कभी कभी, लेकिन वो बनाते हैं ऊंट के मुंह में जीरे जितना। बाकी सारे सीरियलों का मूल मंत्र है, जो सही चीजें चल रही है उनको मत दिखाओ, उनमें किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। जो अपवाद, एक्सेप्शन के ऊपर सीरियल्स बनते हैं। बोले प्यार से तो सभी होते हैं, प्यार में धोखा कैसे मिला, सीरियल इससे बनेगा। आपस में एक दूसरे को तो सब सपोर्ट करते हैं, उसने कैसे किसका मर्डर किया, इसके ऊपर सीरियल बनेगा। चलो लंबे लंबे गहरे सांस भरो। तो तुम ज्यादातर चीजों का बाइकाट करो जो तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है। बाइकाट, बहिष्कार। क्या है बोलो? बहिष्कार। विदेशी कंपनियों का बहिष्कार। ये यूनिलीवर वाले, ये कोको कोला पेप्सी वाले, ये कोलगेट वाले, ये फाइजर वाले तुम्हारे फूफा लग गए हैं। लंबे लंबे श्वास भरो बस। और उनके साथ हम इतने अटैच हो जाते हैं। ये ब्रांडिंग में सिखाया जाता है कि किसी ब्रांड के साथ आपकी इमोशनल लॉयल्टी, ट्रस्ट, आपकी उस ब्रांड के साथ में इतनी इक्विटी जुड़ जाए आपकी खुद की, आप बस उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। इस लेवल तक बहुत खूबसूरती से आपका माइंड वॉश करते हैं। तो सुनो, एड देख करके अपने घर में प्रोडक्ट नहीं लाना, गुण धर्म देख करके लाना। इसलिए एड इंडस्ट्री में, ये पूरी ब्रांडिंग की इंडस्ट्री में पहली बार सारे झूठे सपने, विज्ञापनों का मूल आधार होता है झूठे सपने दिखाओ, ड्रीम दिखाओ, खुशियां दिखाओ, ऐसे कि आदमी की बस उसके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। एक साबुन ले आएंगे और ऐसे मानो स्वर्ग जैसा अवतरण होता है उस साबुन के अंदर, ऐसे ऐड दिखाते हैं। लंबे गहरे सांस भरो। और जो पूरी मजबूती से जीना चाहते हो वो तो ऐसे करो। जिनका हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, जिनको कमर में दर्द है, वे ऐसे मत करना। शेष 10 मिनट तक ऐसे करो, आप पूरे मजबूत हो जाएंगे फेफड़े, फौलादी फेफड़े। तो आज का एक मूल संदेश, एड देख करके प्रोडक्ट नहीं लाना, गुण धर्म देख करके, उसकी उपयोगिता देख करके और उसके सारे तत्व देखना। उससे आपका, देश का हित हो रहा है कि नहीं, वो प्रोडक्ट लेकर के आओ। यही है स्वदेशी का अभियान। दवाओं में भी कई विकल्प हैं आपके सामने। एलोपैथी को सबसे अंत में रखो, योग को, यज्ञ को, प्राकृतिक चिकित्सा को, आयुर्वेद को,
आहार चिकित्सा को, आहार ही आपका उपचार है। कुछ चीजों को सबसे अंत में है एलोपैथी की दवा। हमें अपनी प्राथमिकताएं तो तय करनी पड़ेंगी ना। दो शब्द हैं, एक है विकल्प ऑप्शन, एक हमारी प्रायोरिटी। पूरी लाइफ इसी पर टिकती है हमारी। व्हाट इज द प्रायोरिटी इन अवर लाइफ? आपका परिवार आपके लिए प्राथमिकता है, आपकी हेल्थ आपके लिए प्राथमिकता है, आपका सुख आपकी शांति आपके लिए प्राथमिकता, आपका देश आपके लिए प्राथमिकता है। इसलिए बोलते हैं राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ये प्रायोरिटीज की बात की जाती है। मेरे लिए सबसे पहले क्या? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरा भगवान, मेरा आत्म कल्याण, मेरा हित और सबका हित मेरे लिए प्राथमिकता है कि मुझे ऐसे भूल भुलैया में जीना है। ऐसे नहीं। चलो करो ऐसे 5-10 मिनट लगातार जुनून के साथ करो। तो चलो प्राथमिकता और विकल्प की बात करते करते अब आगे बढ़ जाता हूं। हेयर केयर में, डेंटल केयर में, स्किन केयर में, होम केयर में आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? ये कल भी मैंने थोड़ा संकेत किया था। सब नेचुरल चीजें आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि सबको प्रोटीन जो है ना सबसे हेल्दी चाहिए। बहुत दिनों के बाद, वैसे मैं कपिल देव जी से भी फोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त करूंगा, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उनको भी इस बार उसने ले लिया, ये अंडा बेचने वालों ने। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब बताओ, मुर्गी का टट्टी खा रहे हैं, मुर्गी का गू खा रहे और उसमें प्रोटीन बता रहे। ये सबसे अनहेल्दी प्रोटीन है। प्रोटीन है उसमें। तुम यदि अपने टॉयलेट का टेस्ट कराओ तो उसमें भी बहुत से मिनरल्स मिलेंगे, और बहुतों के तो ऊपर से खाओ नीचे से पूरे मिनरल निकल जाते हैं। इसका मतलब गू थोड़ी खाओगे। अब कुछ लोग तो मुनक्का, अंजीर, बादाम खाते, ऊपर से खाते, नीचे से निकल जाते। उनकी पोटी टेस्ट कराओगे तो बहुत से मिनरल्स मिलेंगे उसके अंदर। खाने की भी एक सभ्यता होती है। कौन सी चीज खानी है? सबसे हेल्दी प्रोटीन है गाय के दूध, दही, छाछ में। और यदि थोड़ी मात्रा में प्रोटीन खा करके शरीर को पोषण देना है तो सबसे हेल्दी प्रोटीन है जो साफ पानी के ऊपर सिवाल होती है। आजकल उसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्पिरुलिना। सबसे हेल्दी, और कम से कम मात्रा में खाने से गुजारा चल जाए। आप कोई प्रोटीन वाली चीज नहीं खा रहे हो, दालें नहीं खा पा रहे हो आप ज्यादा, दूध, दही, छाछ नहीं खा पा रहे हो ज्यादा, सोयाबीन नहीं खा पा रहे हो आप ज्यादा, तो 2-2, 4-4 कैप्सूल आपने किसके खा लिए? स्पिरुलिना के खा लिए, तो आपके प्रोटीन की पूरी पूर्ति हो जाती है। लेकिन ये लोगों को जब बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, जब संकट चारों ओर होता है, अंधेरा चारों ओर होता है, जब सिर के ऊपर आकर के बम फटता है ना, तब आतंकवाद के खिलाफ ही जागते हैं। ऐसे हम लोग हैं। जब स्वास्थ्य का संकट बहुत गहरा हो जाता है तब आपको ये हेल्दी लाइफस्टाइल समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। जब तक बीमारी का बम ना फटे ना, जब तक बीमारी का बम नहीं फटे सिर पर, तब तक ये हेल्दी लाइफ, हेल्दी फूड ये समझ में नहीं आता। देखो, सबसे हेल्दी प्रोटीन स्पिरुलिना में, फिर गाय के दूध में, बकरी के दूध में, फिर दालों में और सोयाबीन में। ये सबसे हेल्दी प्रोटीन है। अब अगली बात सुनो। आजकल बोला जाता है भाई बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए तो स्टीरॉइड ले लो। सबसे हेल्दी स्टीरॉइड है शिलाजीत में, और सबसे तेज मात्रा में शिलाजीत में, हल्दी में। और हल्दी में जो स्टीरॉइड होता है ना,
उसकी मात्रा कम होती है, उसकी मात्रा को हमने 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। माने आप 100 ग्राम हल्दी खाओ, उसकी बजाय ये 2 गोली करक्यूमिन गोल्ड की खा लो। हेल्दी स्टीराइड, शिलाजीत में, करक्यूमिन गोल्ड में, शिला तुलसी में, लहसुन में, प्याज में, सहजने में, गुग्गल में, इनमें सबसे ज्यादा हेल्दी स्टीराइड होता है। बाकी स्टीराइड ले ले करके बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, स्टीराइड से हड्डियां खराब हो जाती हैं। ये जो पतंजलि परिवार से भी बहुत करीब था बेटा रोहित सरदाना, उसका भाई हितेश सरदाना पतंजलि में ही सेवा देता है। उनके माता पिता मेरे अनन्य भक्त हैं। मैंने कहा भाई ये बेटा को रियलिस्टिक वे में हुआ क्या था कि जो इतना जवान लड़का, इतना देशभक्त, इतना वीर पराक्रमी, इतना एक सच्चा निष्ठावान एक पत्रकार, क्या गड़बड़ हुई? बोले जी स्टीराइड दे दिए, और स्टीराइड से बीपी फिर इतना फ्लैक्चुएट किया उसको कंट्रोल ही नहीं कर सके, बालक कार्डिक अरेस्ट होकर के मर गया। किसने मारा रोहित सरदाना को? स्टीराइड ने। लेकिन इन नादानों को, इन मूर्खों को कौन समझाए कि भाई इसके भी नेचुरल विकल्प हैं। अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए मैंने कई बार कहा और अब तो करना ही पड़ेगा। जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर तैयार होते हैं इनको, इनके सिलेबस में थोड़ा सा आयुर्वेद भी पढ़ाया जाना चाहिए, थोड़ा योग भी पढ़ाया जाना चाहिए, थोड़ी नेचुरोपैथी भी पढ़ाई जानी चाहिए, जिससे बेवजह विरोध ना करें। नहीं तो विरोध करने बैठ जाते हैं, बोले नहीं आयुर्वेद बकवास है, ऐसे बोले योग बकवास है। अब तो फिर भी बोलने लग गए। अब तो जिस भी डॉक्टर को बोलो डीप ब्रीदिंग करो, अब करनी तो आती नहीं बावड़ों को, तो मैं तो कराता हूं कि नाक से लो, ओके मुंह से लो, ऐसे करो। बेवकूफो, ये तो सीख लो कि डीप ब्रीदिंग कैसे की जाती है। बोलो मुंह से श्वास लो, अब इसमें मक्खी मच्छर भी आए तो 150 और अंदर चले जाए। इनको बताओ कौन समझाए इनको। लेकिन जैसे वही बात आएगी ना कि हिंदू ऐसे हाथ धोते हैं तो मुसलमान बोले ऐसे धोएंगे। मुसलमान सीधे तवे पर रोटी पकाता है तो बोले हिंदू सीधे तवे पर रोटी पकाता है तो उल्टे पर पकाएंगे। बोले हिंदू जो है नीचे तक पैजामा और सलवार पहनता है तो बोले हम टखने के ऊपर तक पहनेंगे। ये हिंदू मुसलमान मत करो कि योग भाई सही तरीके से तो कर लो, करो ना। कुछ तो ऐसे धीरे धीरे श्वास बन रहे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे भर दे ऐसे। अरे भाई वो भी भर लेना जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन तो ठाड़े ठाड़े होता जोर से मारा फूक ऐसे। मैं तो 10 मिनट ऐसे करता हूं पूरा खींच करके, यहां से पूरा एकदम फौलादी शरीर हो जाता है वज्र की तरह। कुछ तो प्राणायाम भी ऐसे मरे मरे करते हैं, अब मरे तब मरे, इतने भरती इतने। अरे थोड़ा लंबा भरो। दस 10,000 ml ऑक्सीजन इनटेक होता है इसमें। नेक्स्ट कपाल भाती करो, देखो तो देखो मैं सही विकल्प बता रहा हूं। स्टीराइड के विकल्प बता दिए आपको। अब एंटीबायोटिक्स, हल्दी एंटीबायोटिक है, तुलसी एंटीबायोटिक है, और गिलोय सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। गिलोय सबसे बड़ी एंटीबायोटिक। जिनके घाव किसी चीज से ना भरते हो, जिनके शरीर के अंदर कई प्रकार का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन आदि होता हो, सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है। हल्दी तो है ही, सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है गिलोय, सबसे अच्छी एंटीबायोटिक है नीम, तुलसी, और इसकी हमने गोली बना रखी, उसका नाम रखा है आरोग्यवटी। गिलोय, तुलसी, नीम सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। अब इन कौन समझाए इनको? अब इन सबको ये लगता बाबा जी अपना उपचार करना, क्या व्यापार करने में लगे। अरे हम तो उपचार करने में और उपकार करने में लगे, और वही मकसद है। तुम इन जहर खाने में क्यों लगे हुए हो? अब बताओ, इनकी इन कंपनियों के साथ कोई कमीशन सेट है?
जो सबको जहर खिलाने में लगे हैं, ये सारे के सारे ड्रग माफिया। तो सुनो, कुछ कहते हैं बाबा जी इतना कठोर क्यों बोलते हो? कठोर इसलिए बोलते हैं, थोड़ा बहुत सीधा सीधा बोलो तो इनको समझ में नहीं आता। जब मैं थोड़ी थपेड़े मारता हूं ना तब समझ में आता है कुछ मामला गड़बड़ है। चलो कपालभाति करो। एंटीबायोटिक्स का विकल्प बता दिया आपको। फिर खून पतला करने वाली दवाइयां, ये इंसुलिन क्या वैक्सीनेशन लगा रहे हो, उसमें भी किसी किसी को थक्का जम रहा है। किसी किसी को कोरोना के बाद जितने भी एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, स्टीराइड दिए जा रहे हैं और तमाम तरह की दवाइयां दी जा रही हैं, और ये सब ऐसा खेला चल रहा है, इसका किसी को खबर ही नहीं है। इन सब में खून के थक्के जर रहे हैं। किसी का ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी के हाथ पैर गए, सब बुरी हालत है। तो खून का थक्का न जमे, इसके लिए मैंने कल भी बताया था, फिर दोहरा रहा हूं, लौकी। इसके लिए है लहसुन, प्याज, अर्जुन की चाल, दालचीनी। इसके लिए गोधन अर्क, खून का थक्का ना जमे। इसके लिए लिपिडोम, इसके लिए लौकी घनवटी हमने बढ़ा दी आलसियों के लिए। और लौकी बोले लौकी जी स्वाद नहीं आता, स्वाद में मरे जा रहे हैं। अब ये स्वाद लौकी में तो है, लौकी बनानी नहीं आती। मैंने अपने रसोइये को 10 बार ट्रेनिंग दिलाई अच्छे लौकी बनाने की, फिर भी उसको ऐसा बनाते हैं कि मतलब डांगर भी ना खा सके। ये बनाने का तौर तरीका होता है। सबसे अच्छी लौकी हमारे मनहास जी बनाते हैं मुंबई में। उनके घर में लौकी 1 किलो लौकी खा जाए। तो फिर सबसे अच्छी तोरी बनाते हैं हमारे मंजूनाथ के घर में। तो मैंने दोनों जगह से ट्रेनिंग दिलवाई। मैंने कहा भाई लौकी तोरी ऐसे बनाया करो। लौकी तोरी की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है। उसका तौर तरीका मैं बताता हूँ, मुझे भी आता है, लेकिन मेरी सुने कौन? मुझे तो ऐसे बावड़ा मानते हैं कि बाबा जी को योग सिखाना था, इनको रसोई कैसे आते, लेकिन अब तो मानने लग गए। चलो पानी कम से कम डालो, 1 चम्मच गाय का घी डाल करके थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हींग डाल दो, थोड़ा सा टमाटर, और उसको बिना पानी के पकाओ, थोड़ा सा पानी डाल के। इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में, मतलब जैसे मक्खन खा रहे हो ऐसी, इतनी अच्छी लगती है। लेकिन वो इस एक स्टैंडर्ड बना रखा ठोकने का। आटा, अब मेसी आटा बहुत अच्छा लगता है, वो ये रसोई वालों ने इतना पानी ठोक दिया उसमें, उसकी ऐसी लेही बना दी और उसकी रोटी बने। मैंने कहा वो मेसी आटा कहाँ? बोले यही तो है। वो मेसी आटे में इतना पानी ठोक दिया, वो मेसी वो पता नहीं और कुछ बन गया। चलो आपको अभी पाक शास्त्र में खूब मजा आता है। बोले बाबा जी ये खाने पीने की बात बताओ, सुबह से शाम तक ठोका ठाकी करते रहते हो। कपालभाति करो सब। तो ब्लड थिनर के तौर पर सबसे अच्छा क्या है बोलो? लौकी। सबसे पहला नंबर क्या है बोलो? दूसरा है लहसुन। दूसरा क्या है बोलो? तीसरा क्या है? प्याज। तीसरा क्या है बोलो? चौथा क्या है? अर्जुन की छाल और दालचीनी। चौथा क्या है बोलो? और पांचवा क्या है? गोधन अर्क। ये सबको ट्रेनिंग देनी है। मुझे सारे हिंदुस्तान को डॉक्टर बना देना है। इन डॉक्टरों की ऐसी तैसी करनी। मीन्स फालतू की डॉक्टर अच्छे, बहुत अच्छे भगवान है, लेकिन जानते हैं नहीं और मानते हैं नहीं। जो अपनी जो जाने हैं माने हैं नहीं, फिर उसको क्या कहेंगे? ब्लड थिनर के तौर पर जिस किसी को देखो क्या ले रहे हैं? एस्प्रिन। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब? एस्प्रिन। एस्प्रिन खा रहे, जिसको देखो एस्प्रिन खा रहे। और एस्प्रिन के भी साइड इफेक्ट है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं जो मैंने आपको बताया। इतने विकल्प इसलिए मैं बताता हूं। चलो अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम कर लो। आज विकल्प के ऊपर ही बात कर रहा हूं। विटामिन के विकल्प। वह सूर्य की धूप में बैठो विटामिन डी मिलेगा, मकई की रोटी खाओ विटामिन B12 मिलेगा, और बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सहजना खाओ। सहजना खा लो। मोरिंगा टैबलेट आपको भी देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। मुक्ता पिष्टी और मुक्ता शुक्ति ले लो। जो लोगों को उल्टी दस्त बुरी हालत है लोगों की, वह उससे आपको कैल्शियम पूरा मिल जाएगा। दूध दही से तो मिलता ही है।
और हरी सब्जियां खा लो, पालक आदि ले लो, इससे आपको आयरन मिल जाएगा पूरा। फ्लैक्स सीड ले लो, तिल ले लो, गाजर खा लो, इन सब से आपको ओमेगा, और ओमेगा के साथ साथ आपको जो है कोलेजन मिल जाएगा पूरा। तुम बूढ़े नहीं होगे, एवर यंग रहोगे। तो आज सारे विकल्प बता देता हूं थोड़ी देर में। अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करेंगे अब 10 मिनट, कोई रुकेगा नहीं बीच में, सब करें। नेचुरल तरीके से अपने ब्रेन और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी चीज है मेधावटी, मेधाक्वाथ, जिसमें ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, उस्तखद्दूस है, गाजवान है, सौंफ है, अश्वगंधा है, जो रिक्वायर्ड है आपके ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, सब कुछ है उसके अंदर। वचा से लेके ज्योतिषमती से लेके सब कुछ। लेकिन 2 से ज्यादा मत खाना, सुबह शाम 2-2 ले लेना। अपवाद रूप में जिनको बहुत ही दिक्कत हुई है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की, वो 3 बार ले सकते हैं। डिप्रेशन की कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, 99%। एक्सेप्शन के तौर पर कभी लेना पड़े तो 1-2-3 दिन ले लिया, बाद में जब बहुत ज्यादा तीव्र कोई अटैक पड़ जाता है ना ब्रेन के ऊपर, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पूरा उथल पुथल हो जाती है, तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो ध्यान करो, या उसको मस्तिष्क को शांत करने के लिए कुछ ये नींद वाली दवाइयाँ देते हैं थोड़ी, ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पर ले लें। नहीं तो उसमें भी जटामासी और सर्पगंधा आदि बड़ा अच्छा काम करती है। खैर, नींद के लिए भी जटामासी और सर्पगंधा, उसके अलग अलग कारण। फिर भी ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए और अनिद्रा के लिए मेधावटी से बेहतर कुछ भी नहीं है। लंग के लिए तो एलोपैथी में दवाई नहीं है। एलोपैथी में लंग को, लीवर को, आपके ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकत देने के लिए, हार्ट को ताकत देने के लिए, लीवर को ताकत देने के लिए, आंतों को ताकत देने के लिए, पेनक्रियाज को ताकत देने के लिए, ब्रेन को ताकत देने के लिए, आपकी पूरी बॉडी को ताकत देने के लिए दवाइयां नहीं, अनुलोम विलोम कर लो। थोड़ी सी बात बता के फिर आपको पूरा प्राणायाम करवा देते हैं। अनुलोम विलोम लंग को ताकत देने के लिए श्वासारी पंचकोल, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ये लंग को ताकत देने के साथ साथ बुखार को भी अच्छा करती हैं। गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, ये खाली पेट खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी। लंग को ताकत देने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। लंग को ताकत देने के लिए ये इतनी बढ़िया चीजें हैं शिला, तुलसी आदि, जिसको जो अनुकूलता हो। पेनक्रियाज को ताकत देने के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीन। आपकी नस नाड़ियों को अंदर से ताकत देने के लिए, उनको रिलैक्स करने के लिए और बीपी को ठीक करने के लिए मुक्तावटी, यहाँ और बीपी ग्रीन। हार्ट को ताकत देने के लिए हृदयामृत। आपके लीवर को, आंतों को ताकत देने के लिए लिवोग्रिट और लिवामृत। हड्डियों को ताकत देने के लिए तो सारे गुग्गल, ऑर्थोग्रिट आदि हैं ये सब। करो सब। ब्रेन और नर्वस सिस्टम को ताकत देने के लिए सीबकथॉर्न, और ये फ्लैक्सीड भी ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त है। ओमेगा तो है इसमें, है 3679, सबसे सस्ता और सबसे थोड़ा सीबकथॉर्न थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि लेह लद्दाख में लेह बेरी इसको बोलते हैं, बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा महंगा है। बाकी फ्लैक्सीड तो जबरदस्त है इसके लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदम पूरे अंतर्मुखी होकर के करें। चलो थोड़ी देर प्रार्थना के साथ करा देते हैं अनुलोम विलोम।
चारों तरफ यहाँ यज्ञ का धूम्र है। योग और यज्ञ एक साथ चल रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद की चिकित्सा है, फिर पंचकर्म है, षटकर्म है, जलनीति, सूत्रनीति, बस्ती, उद्वर्तन, और यहाँ मड थेरापी, वाटर थेरापी, अलग अलग प्रकार के मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड आदि दे करके आपको सब प्रकार से यहाँ पर उभारा जा रहा है। आओ, अनुलोम विलोम लय के साथ करना, बीच में विराम नहीं, विश्राम नहीं, पूरे अंतर्मुखी होकर के, एकाग्र चित्त होकर के। सुबह सुबह में आपको सब प्रकार की सात्विकता से, दिव्यता से युक्त करके जीवन के लिए श्रेयस्कर क्या है, दो वाक्य मैंने बड़े बोले थे कि व्हाट इज अवर टॉप प्रायोरिटी, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर आवर हेल्दी लाइफ, फॉर आवर हैप्पी लाइफ, फॉर आवर पीसफुल लाइफ। ये बड़ी चीजें हैं। हम विवेकी होकर के जिए, अनुलोम विलोम करें, लगातार करना, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चिंतन में प्रभु के रह कर, चिंतन में प्रभु के रह कर, निष्काम कर्म कर लो। चिंतन में प्रभु के रह कर, निष्काम कर्म कर लो। बनना है कर्मयोगी, बनना है कर्मयोगी। निर्माण कर्म कर लो, बनना है कर्मयोगी। निर्माण कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर। भले लाभ हो या हानि, इसकी करो न चिंता। भले लाभ हो या हानि, इसकी करो न चिंता। इसकी करो न चिंता। सेवा समझ के उत्तम, सेवा समझ के उत्तम। उत्थान कर्म कर लो, बनना है कर्मयोगी। निर्माण कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर। निष्काम कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर। चाहे मिले सफलता या फिर मिले विफलता। चाहे मिले सफलता या फिर मिले विफलता। या फिर मिले विफलता। बन के समर्पण योगी, बन के समर्पण योगी। यशवान कर्म कर लो, बन के समर्पण योगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये सफलता असफलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय में सम रहने की बात करते हैं योग वाले, तो ये तो कायर कमजोर बुजदिल लोग हैं। ऐसा नहीं है।
योगी सफल ही होता है। वेद का मंत्र हम इंद्रो न पराजिज्ञ अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम आसन कस्त धातु रजसो विमानो जसरो घर्म विरस्मिना। फिर ये क्यों कहा जाता है सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान में समरो। भाई सफलता के शिखर तक पहुंचने में बीच में बहुत सी असफलताओं का, प्रतिकूलताओं का, संघर्षों का, बहुत प्रकार के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इन सब में विचलित ना हो। मिलेगी तुम्हें सफलता, मिलेगी तुम्हें विजय, मिलेगा सब प्रकार का स्वास्थ्य, समृद्धि, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इस मिलने के क्रम में ये भी मिलते हैं, इनमें विचलित ना होने वाला योगी है। इसका मतलब असफलता को स्वीकार करने वाला, पराजय को स्वीकार करने वाला, तिरस्कार को स्वीकार करने वाला, अपमान को स्वीकार करने वाला योगी नहीं होता है। वो मानता है ये तो आता रास्ते का, ये भी एक पड़ाव है, ये भी एक घाट है, इसके भी पार जाना है मुझे, ये है। कहीं किसी को भूल चूक ना हो, इसलिए मैंने ये बात कही है। अनुलोम विलोम करते रहो, अनुलोम विलोम करते करते, इसलिए यशस्वी बन करके जीना है। भजन में भी जो गाया जा रहा है उसमें भी यही तात्पर्य है। चाहे मिले सफलता या फिर मिले विफलता, चाहे मिले सफलता या फिर मिले विफलता, या फिर मिले विफलता, बन के समत्व योगी, बन के समत्व योगी, यशवान कर्म कर लो, बन के समत्व योगी, यशवान कर्म कर लो, बनना है कर्म योगी, निर्माण कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर, निष्काम कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर। सम्मान के समय में, अपमान के समय में, सम्मान के समय में, अपमान के समय में, अपमान के समय में, कर संतुलन हृदय का, कर संतुलन हृदय का, निर्माण कर्म कर लो, कर संतुलन हृदय का, निर्माण कर्म कर लो, बनना है कर्म योगी, निर्माण कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर, निष्काम कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर, बनना है कर्म योगी, बनना है कर्म योगी, बनना है कर्म योगी, कर्म योगी, कर्म योगी, कर्म योगी, कर्म योगी, बनना है कर्म योगी, निर्माण कर्म कर लो, निर्माण
कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर, निष्काम कर्म कर लो, चिंतन में प्रभु के रह कर, चिंतन में प्रभु के रह कर, बनना है कर्म योगी, बनना है कर्म योगी। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी बनना है, और योग में ऐसे लगातार योग करने की आदत डालो। इसको बोलते अखंड योग साधना, अखंड जप, अखंड तप। गुरु में, भगवान में हमारी निष्ठा खंडित ना हो, योग निष्ठा हमारी खंडित ना हो, कर्तव्य निष्ठा, संबंध निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा हमारी, सत्व निष्ठा, वेद निष्ठा हमारी खंडित ना हो। लगातार करने की आदत डाले। कुछ लोग ना ऐसे करते हैं, 3-5 मिनट किया फिर हाथ नीचे आ जाता है। आदत बना लो, और आदत बनाने का एक मूल मंत्र मैंने दिया हुआ है, इच्छा ना होने पर भी योग करना। इच्छा होने पर तो करना ही है, इच्छा ना होने पर भी योग करना, अच्छा काम करना, और इच्छा ना होने पर भी योग करना, ये तो एक बात हुई। और इच्छा होने पर भी बुरे कर्म से बचना, आलस्य से बचना, प्रमाद से बचना। इच्छा ना होने पर भी पुरुषार्थ करना, इच्छा होने पर भी प्रमाद से बचना। बस बात तो इतनी सी है, इतने से में जीवन का सारा मूल मंत्र आ जाता है। एक निष्ठ होकर के लगे रहना। जिनको बड़ी बीमारी है, गायत्री मंत्र का जप करते रहना, ओंकार का जप करते रहना, आत्मचिंतन करते रहना, आत्मरति रहना। ऐसे मन ही मन ओम का जप, गायत्री का जप, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे जप के साथ योग का तप करना, लंबे लंबे अभ्यास किया करो ऐसे। चलो अब वापस आपको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे 10-10, 15-15 मिनट लगातार कर लिया कर। अब आपको बीच में भगवान ने कुछ ज़्यादा ही तेज हवा का झोंका चला दिया था। अब पैर सामने खोल लो जरा और रिलैक्स हो जाओ। अब आपको पूरा समाधान पाना है तो योग पूरा करना है।